हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और जैसा कि आपको पता होगा हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं बच्चों 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, जहां पर मैं आप लोग को पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। काफ़ी सारे लेसन्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं और हमने शुरू किया था लास्ट कुछ लेक्चर से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सही है, केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, साथ ही के साथ बहुत ही इजी चैप्टर कह सकते हो आप। सही है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहाँ से और ऑलरेडी बच्चों मैंने 4 लेक्चर बना दिए हैं इसके ऊपर। तो अगर किसी भी बच्चे ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से देखना, वहाँ पर मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की है आप लोगों के साथ अबाउट केमिकल काइनेटिक्स और यू कैन से रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। सही बात है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द रेट ऑफ द रिएक्शन। हम लोग यही स्टडी कर रहे हैं बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन, और आगे भी यही करने वाले हैं। सही बात है। देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था, जो लेक्चर नंबर 4 था, वहां पे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन को और अपना रेट लॉ को कंबाइन करके एक बड़ा फॉर्मूला बना रहे थे, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटीग्रल रेट लॉ। और उसका मैंने बहुत बड़ा डेरिवेशन भी आपको समझाया था, एकदम इजी फॉर्म में, जितना इजी मेरे से पॉसिबल हो सकता था उतना इजी फॉर्म में बच्चों मैंने आपको वो पूरा का पूरा डेरिवेशन समझाया था। सही बात है। और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। आखिरकार हाफ लाइफ पीरियड है क्या? सही बात है। और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी आज हम लोग देखेंगे, कुछ ग्राफ्स को देखेंगे कि आखिरकार इन ग्राफ्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ग्राफ्स क्या हमें बताना चाहता है। सही बात है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है आज का, मुझे पता है, छोटा सा ही लेक्चर होगा ताकि मैं आज आपको समझा सकूं बच्चों। छोटा सा ही लेक्चर है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आखिरकार हाफ लाइफ पीरियड कैसे होता है। और ये चीज़ मुझे लास्ट वाले लेक्चर में ही कवर कर लेनी चाहिए थी, बट लास्ट वाला लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया था, 50 मिनट्स का ऑलरेडी लेक्चर बन गया था। तो मैंने सोचा चलो इसका एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना देंगे जहां पे मैं आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड समझाऊंगा। सही बात है। ठीक है। सो बच्चों आई होप जितनी भी सीरीज चल रही है इन सारे चैप्टर्स की, इन सारे लेक्चर्स की, पूरे 12th केमिस्ट्री की, वो आप लोग को पसंद आ रही हो। सही बात है। अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो आप लोग बच्चों हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में हमने सारे के सारे चैप्टर्स, सब कुछ हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है। सिर्फ केमिस्ट्री हमारा बाकी था बच्चों, लास्ट ईयर हम लोग ने शुरू नहीं किया था, और बायोलॉजी तो मैंने ही आपको पढ़ाया। सही है। तो इन सारे चैप्टर्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही के साथ हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लाइव रिवीजन शुरू किया है, जहाँ पे हमने हर एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है बच्चों। बायो के रिवीजन्स के लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बायो के रिवीजन लेक्चर आप लोगों को मिल रहे होंगे। केमिस्ट्री के भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। सही बात है। ठीक है। सो बच्चों बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर से रिलेटेड, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप आके मुझे मैसेजेस कर सकते हो, अपने डाउट मुझ तक पहुँचा सकते हो, आपके डाउट्स सॉल्व करवाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। सो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। चलेगा? ठीक है। सो देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी किसकी? हम लोगों ने बात की थी, कहाँ गया? हम लोगों ने बात की थी बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही बात है। तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, तो वहां पर आप जाकर जरूर से देखना। फिर हम लोग ने बात की थी बच्चों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, यूनिट कैसे निकालेंगे, ये भी बातें हो चुकी हैं। ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग उसे आप कह सकते हो डेरिवेट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मार्क इट डाउन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ वाला डेरिवेशन हमें बताओ। सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कहता हूं बच्चों वेरी इजी टॉपिक ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन है नहीं। तो अगर आपको एग्जाम में ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है तो आप कैसे इसे लिखोगे, कैसे इसको समझाओगे? तो सबसे पहले बच्चों आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? डेफिनेशन। समझ में आई बात? ठीक है। ठीक है बच्चों, सही है। ओके। तो हाफ लाइफ क्या होता है?
आपको लिखना है द टाइम और पीरियड used to reduce, और you can say used की जगह आप लिख सकते हो the time or period that reduce the concentration of reaction to the half value is called as half life period। समझ में मैंने क्या कहा? बच्चों? मैंने कहा कि ऐसा टाइम, ठीक है, इतना टाइम जो लगता है बच्चों, जो लगता है कि जब आपका रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाता है टू इट्स हाफ, ठीक है, टू इट्स हाफ ऑफ किसका बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन का हाफ और ऑफ द रिएक्शन टू द हाफ वैल्यू। वही चीज जो मैंने लिखा है वही मैंने आपको समझाया। क्या सिंपल वर्ड में सुनो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस सुनो। मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, मान लो यही वाली नॉर्मल सी रिएक्शन है आपका A गिव्स P, सही है। अब जब इनिशियल होगा, इनिशियली हो रहा है, ठीक है, इनिशियली जब हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियल टाइम पे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो मान लो इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है x और इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 0। कुछ टाइम बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो गया टू हाफ। कितना बच्चों? इसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो गया टू हाफ। तो मैं लिख सकता हूं x/2, समझ रहे हो? मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों? अब हाफ हो गया है, समझ रहे हो? इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में जितना भी समय लगा है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में आपके रिएक्टेंट के जितना भी समय लगा है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ लाइफ पीरियड। क्या आपको समझ में आया है? क्या आपको समझ में आया है? ठीक है, क्या आपको समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया, ठीक है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। द टाइम और पीरियड रिक्वायर्ड भी यहां पे लिख दो, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है रिएक्शन इन द रिएक्शन, ठीक है, टू द हाफ वैल्यू। कितनी कम हो रही है बच्चों? हाफ कम हो रही है। इसमें जो समय लगा है रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में, जितना भी समय लगा है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ लाइफ पीरियड। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझा? ठीक है, सही है, क्लियर है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में जितना समय लगा है इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। सही बात है। नाउ अब हमको डेरिवेशन करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हमें बात करना है इसके डेरिवेशन के बारे में। इसका छोटा सा डेरिवेशन दिया हुआ है बच्चों, इस डेरिवेशन की बातें हमें करनी है। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको। जब आप डेरिवेशन करोगे तो आपको t को रिप्लेस कर देना है t 1/2 से, ठीक है, t को रिप्लेस कर देना है t 1/2 से। साथ ही साथ जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? A0, सही बात है। और जो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? AT, सही बात है। इज इक्वल टू नहीं लिखना, यहाँ पे इज इक्वल टू हटा दो। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है बच्चों वो कितनी होगी? A0, सही बात है। आपकी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है? AT। बट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? आपकी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो क्या होगा? इनिशियल का आधा। तो इस AT की जगह में क्या लिख सकता हूं? इस AT की जगह में लिख सकता हूं कि A0 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 80 मतलब क्या है? आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एंड इन हाफ लाइफ रिएक्शन आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इनिशियल का आधा, समझ रहे हो? तो इस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की जगह में क्या लिखूंगा? A0/2, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2, यानी आपका हाफ लाइफ रिएक्शन। समझ में आया क्या लिखने वाले हैं? और इसके बाद हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग ने अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ में निकाला था। कौन सा फॉर्मूला था? इसके पहले अगर आप लोग ने वीडियो देखा होगा तो आपको समझेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था बच्चों? वहां पे हम लोग ने बात की थी जो आपका K है इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T, सही है। फिर बच्चों log
टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी। सही है, यही था फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला। अगर आपको नहीं याद होगा बच्चों तो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे हम लोग ने सॉल्व किया था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था बच्चों, सही है। और मैंने आपको कहा भी था कि जब भी कोई न्यूमेरिकल होगा तब हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, सही बात है, ठीक है। सो दिस इज ए नॉट, दिस इज ए टी। व्हाट इज मीन बाय ए नॉट? ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड ए टी इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसी चीज को मैंने क्या किया है बच्चों, बस अभी यूज किया है। इसी वाले फॉर्मूले को हम लोग ने क्या किया है, यूज किया। सेम फॉर्मूला है, सही बात है। नाउ इस फॉर्मूले में अगर आपको हाफ लाइफ के लिए निकालना है तो आपको ये चीजें पुट करनी पड़ेगी। आपका टी हो जाएगा टी हाफ, यानी टाइम हो जाएगा क्या बच्चों, हाफ। और आपका जो ए टी है ये क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट बाय टू, सही बात है। तो आ जाओ लिखते हैं। मैं क्या करता हूं बच्चों, इस टी को इधर भेज देता हूं, इस के को इधर भेज सकता हूं, सही बात है। ये टी इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये के इधर क्या है, नॉर्मली मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों मैं इसको यहां लिखता हूं और इस टी को मैं क्या लिखूंगा, T1/2। इस टी को मैं क्या लिखूंगा, T1/2 फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड। आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज। सो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के। इस के को मैंने यहां भेज दिया है, ओके। देन log टू द बेस 10 आपका ए नॉट ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम। और ए टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, ए नॉट डिवाइड बाय 2। यहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। नाउ देखो, अगर जो आपका नीचे डिवाइड में है ये अगर ऊपर जाएगा तो यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सही बात है। ये आपका नीचे डिवाइड में है, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बच्चों। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग टू द बेस 10। यहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू 2 डिवाइड बाय ए नॉट, कुछ ऐसा सा बनेगा। ये नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो ये ए नॉट कैंसिल हो गया, सही बात है। ये ए नॉट और ये ए नॉट क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, बचा है बच्चों आपका, रुको नेक्स्ट पेज पे करें, नेक्स्ट पेज पे करें, चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और। बचा क्या है बच्चों आपका, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के, और इसके आगे क्या है आपका, log टू द बेस 10, और यहाँ पे बचा है बच्चों 2, सही बात है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका, 2 बचा। कैसे 2 बचा, देखो क्योंकि ये आपका ए नॉट और ए नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो जो चीजें बची हैं उसे हम लोग ने क्या किया, एज इट इज लिख दिया। समझ में आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू अपने को पता है, वी नो दैट log टू द बेस 10, 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3010। ये होता है log का वैल्यू, सही है, यही होता है ना log का वैल्यू। तो आप इसकी जगह क्या पुट करोगे, इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के इंटू 0.3010, सही है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 0.693, सही बात है। आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0.693। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही आंसर आने वाला है। सो टी का वैल्यू क्या होगा, T1/2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0.693 डिवाइड बाय के। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यही बच्चों है आपकी फाइनल इक्वेशन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। यही बच्चों है आपकी फाइनल इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये है आपकी हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन। अब अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछा गया हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, बोल दिया, एक क्वेश्चन दे दिया गया और उस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बताओ इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, सही है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले के की वैल्यू। के मतलब क्या, रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर रेट कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको पहले रेट कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, सही है। पहले आप रेट कांस्टेंट निकालोगे एंड देन उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। आपको यहां से क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। तो एक बार वापस समझा दे, एक बार वापस समझा दे। चलो आ जाओ बात कर लेते एक बार फिर से। चलो वापस 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखो अगर नहीं समझाए तो। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग समझते हो, जिसमें x की वैल्यू
1 हो और y की वैल्यू 0 हो, यही है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई क्या होता है? n, n इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर कब होगा? जब एक ही 1 वैल्यू होगी, दूसरी 0 होगी। बहुत सही। फिर हाफ लाइफ क्या होता है बच्चों? हाफ लाइफ ये होता है द टाइम और पीरियड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टू द हाफ वैल्यू इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। इसका मतलब क्या है कि वो टाइम, जितने टाइम में आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, किसी भी अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए तो जो टाइम लगा है, इस टाइम को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हाफ लाइफ पीरियड। इसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आई बात? अब जब आगे आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? टी को यूज करोगे टी हाफ से। टी को किसको बदलोगे बच्चों? टी हाफ से, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड है। एंड आपका ये रहेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और एटी को यूज करते थे हम लोग एज अ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बट हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनिशियल का आधा है ना हाफ लाइफ में। तो हम लोग फाइनल की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? A0/2। सही बात है, A0/2 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2। वही चीज हम लोग ने पुट किया। ये हमारा वो इक्वेशन था जो हमें कहां से मिला था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। सही है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हमें ये वाला इक्वेशन मिला था। सही बात है। इसमें इसको मैंने यहां डाल दिया, इसको मैंने यहां डाल दिया, बस इतना चेंज किया है। टी की जगह क्या लिख दिया? T1/2, और AT की जगह क्या डाल दिया बच्चों? A0/2। अब ये 2 नीचे बच्चों डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये 2 यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? A0 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? 2। और यहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहां पे कैंसिल हुआ, यहां पे 2 बचा। फिर मैंने क्या बोला कि log टू द बेस 10 2 का वैल्यू क्या होता है? 0.3010। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 0.3010। जब 0.3010 को 2.303 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 0.693। सही बात है, डिवाइड बाय के आपका एज इट इज रहेगा। सो ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन। समझ में आई बात? और अगर आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, कभी भी एग्जाम में बोला जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करो, उस कंडीशन में आपको के की वैल्यू दी ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको जितनी भी गिवन वैल्यूज है उससे के की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे के की वैल्यू? वहां पे आपको ये चीजें दिया रहेगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, फाइनल इतना है, टाइम इतना लग रहा है, तो मतलब ये सब वैल्यू आपको दी जाएगी। तो वहां से आपको सबसे पहले के निकालना पड़ेगा, और फिर इस के को आप सिर्फ इस वाले वैल्यू में डालोगे और वहां से आपको आपकी वैल्यू हाफ लाइफ की मिल जाएगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लिया था बच्चों आप सभी ने? आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। साथ साथ में जितनी भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसमें आप मेरे साथ रहोगे। क्लियर है? आगे चले चलो। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ ग्राफ्स मुझे आपको दिखाने हैं, टोटल 4 ग्राफ है आई गेस। उन 4 ग्राफ्स की थोड़ी सी डिस्कशन हमें करनी है कि कौन सा ग्राफ किसके अगेंस्ट क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 4 ग्राफ है बच्चों। सबसे पहले वाले ग्राफ में हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, मतलब टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फिर दूसरा होगा रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी A0। सही है। उसके बाद लॉग टू द बेस 10 यहाँ पे आएगा A0/AT वर्सेस टी, और लास्ट आपका log AT वर्सेस टाइम t। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो पहला वाला सबसे पहले सिलेक्ट करें और आज आगे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा? जस्ट अ सेकेंड। कौन सा बच्चों? आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अच्छा, लेते हैं एक पेज नया और वहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ग्राफ concentration of reactant versus time, इसका ग्राफ हमें बनाना है। अब ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सुनो, आप लोगों ने देखा रिएक्शन A gives P, ऐसा रिएक्शन है जहां पे आपका A क्या है? रिएक्टेंट, और P क्या है? आपका प्रोडक्ट। Now we are talking about concentration of reactant, मतलब we are talking about this value A। सही है? With respect to time, जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। सही बात है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा बच्चों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज।
तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, इफ आई एम ट्राइंग टू मेक अ ग्राफ, सपोज दैट यहां पे मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और मान लो यहां पे मैंने लिया है बच्चों टाइम, कुछ ऐसे, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? आपका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, यहां से ऐसे ऐसा सा ग्राफ बनता है, समझ रहे हो? ऐसा सा ग्राफ बनता है, मतलब आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब टाइम शुरू हुआ था तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, जब टाइम और बीता तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन और कम हुई, जब टाइम और बीता तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन और कम हुई, जब टाइम और बीता तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन और कम हुई। जैसे 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 टाइम बीतता जा रहा था आपकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे 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 आ रही थी। सो विद दिस ग्राफ आपने ये समझा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ओके 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 ओके, आगे बढ़े। ओके, तो पहला वाला ग्राफ हमने समझ लिया, चलो पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी ए नॉट। इसके बारे में थोड़ी सी जांच करनी पड़ेगी, आ जाओ देखते हैं। दूसरा यानी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहां पे बात हो रही है बच्चों किसकी? यहां पे बात हो रही है आपके ए नॉट की। सही बात है, यहां पे किसकी बात हो रही है बच्चों? आपके ए नॉट की। ठीक है, चलो आज बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर है? अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट लॉ की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट लॉ की, तो वहां पे क्या है आपका रेट लॉ? डी ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। अगर मैं बात करूं सीधा रेट लॉ के, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया ये वाला। अगर मैं बात करूं रेट लॉ की, तो रेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा सा कुछ फॉर्मूला है। सही बात है, जहां पे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे बच्चों तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। देख रहे हो, आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सही बात है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों, अगर मैं इसका ग्राफ, एक सेकेंड, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं और मान लो यहां पे मैंने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन और यहां पे मैंने लिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सही है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा, बिकॉज योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए बच्चों जैसे जैसे आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका, देख रहे हो यहाँ पे, पहले इतना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था तो इतना रेट था, फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो इतना हुआ तो रेट भी बढ़ के इतना हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो इतना हुआ तो रेट भी बढ़ के इतना हो गया। समझ रहे हो? सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी अंडरस्टूड दैट कि अगर आप जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या करोगे? बढ़ाओगे बच्चों, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हेंस योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। डन? डन है बच्चों? आगे चले, आगे चले, चलो आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद क्या है? ये भी हो गया हमारा डन। यार ये वायर परेशान कर देता है, रुको जस्ट अ सेकेंड, ये वायर छोटा हो गया। ओके, नाउ बेटर। दूसरा क्या है बच्चों? लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय 80 वर्सेस टाइम टी, वर्सेस किसका? टाइम के विरुद्ध हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ठीक है, आ जाओ नया पेज लो। तीसरा ग्राफ किसका? log to the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिखता हूँ यार मैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टाइम का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिखाना है। ओके, फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला अभी देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें फॉर्मूला क्या था बच्चों अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला था k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय आपका t, जस्ट अ सेकेंड, डिवाइड बाय t, फिर log टू द बेस 10, यहाँ पे आएगा आपका a0 डिवाइड बाय 80। सही बात है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस t को मैं इधर भेज दूँ, इस t को मैं इधर भेज दूँ, सही बात है। तो कैसा हो जाएगा kt, ध्यान से देखो समझ में आएगा बच्चों, ध्यान से देखो सारी चीजें समझ में आएंगी। इस मैंने क्या किया, इस kt को इधर भेज दिया, ठीक है, इस kt को क्या किया, t को इधर भेज दिया और इसको नीचे ला दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा kt इज इक्वल टू 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे हो जाएगा a0 डिवाइड बाय 80। सही बात है, ऐसा हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 10, बस मैंने उल्टा किया है, a0 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू kt डिवाइड बाय 2.303। 2.303 मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, बस मैंने इसको रिवर्स किया। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या आपको बच्चों ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रही है। हाँ, ये आपका पूरा y हो गया जो y एक्सिस पे रहेगा। फिर x क्या है बच्चों, यहाँ पे t, मतलब x एक्सिस पे आपके क्या रहेगा, टाइम, और ये m मतलब इसको ये वाला पूरा क्या है बच्चों आपका m की वैल्यू, समझ रहे हो, ये वाला, ये इतना क्या है पूरा आपका m की वैल्यू, और c क्या है +0 लगा दो, तो c क्या हो गया आपका 0। समझ रहे हो, कुछ ऐसा सा इक्वेशन बनेगा। चलो आ जाओ ग्राफ बनाते, ग्राफ बनाओ। और एक दूसरे को क्या है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैसे बनेगा, मैंने क्या रखा है, y एक्सिस पे क्या रखा है, दिस इज y एक्सिस, इस पे क्या रखा है मैंने, जस्ट अ सेकेंड, log to the base 10 a0 डिवाइड बाय 80। सही बात है, नीचे मैंने क्या रखा है, टाइम, नीचे मैंने क्या रखा है बच्चों, टाइम। और आपका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाली वैल्यू उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। सही बात है, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, सही है। और m मतलब क्या होता है, स्लोप, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो अगर मैं यहां से स्लोप निकालूं, अगर मैं बच्चों यहां से बात करूं स्लोप की, तो योर स्लोप विल इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। दिस इज द फाइनल ग्राफ। ये है बच्चों आपका फाइनल वैल्यू ऑफ योर ग्राफ। समझ में आ गया, कॉपी दैट, कॉपी कर लो बच्चों। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो वापस समझा दो एक बार, देखो ये अपना मेन वाला फॉर्मूला था जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ये बन गया। इसको रिवर्स कर दो तो ये वाला वैल्यू y का हो गया, जिसको मैंने y एक्सिस पे रखा। ये वाला वैल्यू हो गया आपका एम एक्स प्लस सी कुछ नहीं था इसलिए मैंने 0 डाल दिया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका y एक्सिस पे, ये आपका x एक्सिस पे यानी टाइम आपका x एक्सिस पे, और ये आपका स्लोप का वैल्यू। सही बात है। मैंने देखा ये वाला बच्चों इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये वैल्यू क्या थी, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इसीलिए आपका जो ग्राफ बना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में बना। सही, आपका जो ग्राफ बना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, थर्ड वाला पॉइंट भी, यानी log to the base 10 a0 upon 90 versus time. Now the last graph of the today's class is log to the base 10 80 यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। इसका ग्राफ जरा बनाओ और हमें दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे, आ जाओ, कैसे बनाएंगे बच्चों, फोर्थ वाला, log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ बनाना है। क्लियर है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हाउ विल यू ड्रॉ, जस्ट अ सेकेंड, हाउ विल यू ड्रॉ बच्चों। चलो आ जाओ, बात करते हैं। देखो अभी मैंने आपको एक चीज दिखाया, समझाया। क्या समझाया था मैंने अभी आपको, मैंने आपको बताया था बच्चों kt डिवाइड बाय 2.303, या फिर इसको मैं उल्टा ही लिख देता हूँ। अभी मैंने ये सॉल्व किया था, अभी कहाँ से आया पूछना मत, अभी मैंने सॉल्व किया था ये कि log टू द बेस 10 a0 बाय
80 इज इक्वल टू KT डिवाइड बाय 2.303। कोई बच्चा नहीं पूछेगा कैसे है सर ये वाला इक्वेशन, डायरेक्ट आपने कैसे किया, क्योंकि ये अभी मैंने सॉल्व किया। कहाँ पे है जी, कहाँ पे है, देखो कहाँ पे है, ये देखो ये वाला इक्वेशन दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन एज इट इज मैंने वहाँ पे लिखा है। तो मैंने ये वाले पॉइंट स्किप कर दिए, मैंने डायरेक्ट ये वाला पॉइंट लिखा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये वाला कैसे बन रहा है, सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने ये वाला कैसे बनाया है, सही बात है। अब यहाँ पे मुझे और कुछ मॉडिफिकेशन करने, याद है मैंने आपको एक बार सिखाया था कि अगर आप इस चीज को रिवर्स करते हो, मतलब अगर आप इसको ऊपर इसको नीचे लगते हो तो यहाँ की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अगर आप इसको रिवर्स करते हो बच्चों तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं पता है, क्योंकि मुझे 80 चाहिए, क्योंकि मुझे log 80 का ग्राफ बनाना है, तो मुझे 80 ऊपर चाहिए, सही है। तो मैं कैसे लिखूंगा, log टू द बेस 10, ऊपर मैंने लिख दिया 80 मतलब आपका, और नीचे मैंने लिख दिया A0, मतलब मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया। जब आप इस वैल्यू को रिवर्स करते हो तो यहां पे बस आपको क्या करना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है, KT डिवाइड बाय 2.303। यहां पे ऐसे लिख दो रिवर्सिंग, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, रिवर्स किया, मैंने सिर्फ माइनस लगा दिया, सही बात है। अब आपको पता है देखो लॉग अगर डिवाइड में रखा है, डिवाइड में लिखा हुआ है, तो इसको मैं माइनस फॉर्म में लिख सकता हूं। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, log टू द बेस 10, यहां पे आ जाएगा बच्चों आपका 80 माइनस log टू द बेस 10 A0 इज इक्वल टू माइनस KT डिवाइड बाय 2.303। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि log डिवाइड में होता है, उससे आप कैसे किस में कन्वर्ट करते हो, माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिवाइड वाले log को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और कुछ ऐसे लिख दिया। अब देखो मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए इस तरफ, क्योंकि मुझे ग्राफ किसका बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 80 का। तो मैं इस चीज को क्या करूंगा बच्चों, यहां पे भेज दूंगा, इस वाले चीज को मैं क्या करूंगा, इस तरफ भेज दूंगा। तो यहां बना दे, यहां बना दे, आ जाओ। मैं क्या करूंगा बच्चों, ये लिखूंगा अपना log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यानी 80 यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा माइनस KT 2.303 प्लस, अब देखो ये माइनस था, ये माइनस वैल्यू उस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस log 10, यहां पे क्या आ गया बच्चों आपका A0। समझ में आ गया, यहां पे क्या बन गया बच्चों आपका A0। अब ये वैल्यू भी किस फॉर्म में है, ये भी है बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, mx प्लस सी के फॉर्म में, जहां पे आपका ये आएगा y एक्सिस पे, ये है आपकी log की वैल्यू, कौन सा है स्लोप की वैल्यू, देखो ये है आपके स्लोप की वैल्यू माइनस के डिवाइड बाय 2.303, और ये वाली वैल्यू है आपके c की वैल्यू। आप देख रहे हो यहाँ पे स्लोप क्या है, माइनस में, स्लोप कैसा है बच्चों, माइनस में है, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, सही बात है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका log टू द बेस 10, रुको इस लाइन को थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे क्या आएगा log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, क्योंकि 80 का ग्राफ बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा टाइम, सही बात है। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ मैंने क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि जो स्लोप की कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में है, नेगेटिव में है। जो स्लोप की कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में है बच्चों, नेगेटिव में है। देखो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस के अपॉन 2.303, और स्लोप माइनस में कब होता है, जब ऐसे ग्राफ जाता है, समझ रहे हो, ऐसे ग्राफ जाता है, नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ log बेस टू 10 80 वर्सेस टाइम। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ जितने भी मैंने समझाए हैं, ये चौथा वाला ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। सो ये भी डन है हमारा, चौथा वाला ग्राफ भी हमारा डन है। ये वाला ग्राफ स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। सो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होता है वो आपको समझा होगा। नाउ अगले वाले लेक्चर से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को
अर्हेनियस थ्योरी को, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है और प्रोबेबली 2 लेक्चर और लगने वाला है, फिर हमारा ये लेसन हो जाएगा खत्म, टेंशन मत लो, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दिया होगा अभी तक, सही है, नहीं किया है तो कर ज़रूर से देना बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से एक दूसरी वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।